दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं बताती हूँ आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन। हम सब जानते हैं सप्लाई और डिमांड जोन क्या होता है, तो मैं भी आज आपको थोड़ा सा बता देती हूँ सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है। सप्लाई डिमांड जोन में क्या होता है, आपका मार्केट डिमांड और सप्लाई के आधार पर चलता है। ये आपको पता ही है आपको, क्योंकि बिना डिमांड और सप्लाई नहीं होगी तो मार्केट चलेगा नहीं, क्योंकि बायर्स और सेलर्स इसी पर डिपेंड रहते हैं। अगर डिमांड होगी तो बायर्स होंगे, और बायर्स होंगे तो आपके क्या प्राइस के बढ़ने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। अगर सप्लाई होगी तो सेलर्स भी होंगे और मार्केट गिरने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका डिमांड जोन का हमें एरिया पता करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर क्या है आपके बायर्स क्या है मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, मतलब प्राइस को ऊपर बढ़ाते हैं। और सप्लाई जोन क्या होता है, सप्लाई जोन वहाँ होता है जहाँ पर मार्केट में सबसे ज़्यादा सेलर्स होते हैं और जो मार्केट को गिराते हैं, यानी प्राइस को गिरा देते हैं। तो ज़्यादातर जो सेलर्स होते हैं और जो आपके बायर्स होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, सेलर्स कहाँ पर होते हैं, आपके सप्लाई जोन पे होते हैं, और जो बायर्स होते हैं वो कहाँ पर होता है, आपके डिमांड जोन पर होते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर कि मैं भी इसी स्ट्रेटजी पर ज़्यादातर काम करती हूँ, सप्लाई और डिमांड जोन, और इसमें आपको प्रॉफिट पक्का होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कहाँ पर सप्लाई जोन है और कहाँ पर डिमांड जोन है। यानी ज़्यादा डिमांड प्राइस बढ़ने के चांस ज़्यादा सप्लाई प्राइस गिरने के चांस। डिमांड जोन आप क्या करते हैं, आप बायर्स की एंट्री होती है वहाँ पर, और सप्लाई जोन में क्या है, सेलर्स की एंट्री होती है। ये क्या होता है, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या होता है, एडवांस वर्जन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है ना। इसमें क्या होता है आपका, जहाँ पर सप्लाई होगी वहाँ पर क्या होंगे, आपके सेलर्स होंगे। ठीक है ना। और जहाँ पर आपके सपोर्ट होगा, यानी यहाँ पर आपके सप्लाई होगी, डिमांड होगा वहाँ पर, जहाँ पर डिमांड होगा वहाँ पर क्या आपके बायर्स होंगे। तो हमें वही एरिया पता करना है कि आपके डिमांड कहाँ पर है और सप्लाई कहाँ पर है। ठीक है ना। मैं आपको चार्ट पे दिखाती हूँ कि कहाँ पर आपके सप्लाई जोन होता है और कहाँ पर आपके डिमांड जोन होता है। आप देख सकते हैं, देखते हैं कि हमारे सप्लाई और डिमांड जोन कैसे होते हैं। मैंने आपको हर बार बताया है कि मार्केट जब खुलता है तो बार बार अपनी उस पोजीशन पर वापस जाता है जहाँ पर वो खुलता है या बंद हो, मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है। यानी हमें पता चलता है कि वहाँ पर क्या हमारी सप्लाई और डिमांड जोन हो सकती है। जैसे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपसे बोला था, जैसे कि आपका ये यहाँ पर आपके स्टार्ट हुआ, ये आपका यहाँ पे आ गया। आप ये देख सकते हो, यहाँ पे था आपका पहले। ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आपकी एक तरह से क्या हो गया, आपका ये डिमांड जोन, ये आपके सप्लाई जोन हो गया। अब सप्लाई जोन हो गया, इसका मतलब क्या हो, मार्केट यहाँ तक गया आया और वापस से क्या है यहाँ तक गया। ठीक है ना। देख सकते हो आप। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपके सप्लाई जोन। ठीक है, हो गया नहीं हो गया। अब जैसे यहाँ पर है, मैंने बोला, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मार्केट जहाँ शुरू होता है वहाँ पर एक बार ज़रूर आता है। मतलब ये क्या है, वहाँ पर उसके आपके ऑर्डर्स लगे होते हैं वहाँ पर आपके, तो वो क्या वापस से उनको फिल करने आता है। अब जैसे ये देखो, यहाँ से आपका यहाँ पे क्या था, डिमांड जोन है। ठीक है ना। ये ऊपर तो गया, लेकिन वापस से ये क्या हुआ आपका, ये यहाँ पर इसको लेने के लिए ये आ गया, आया नहीं आया, तो ये क्या है, इसको लेके वापस से क्या हुआ, ये आपके प्राइस बढ़ गया इसका और ऊपर चला गया। सेम ऐसे ही यहाँ पर हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तरह से मान चलो, ये भी क्या आपके सप्लाई, ये क्या आपके सप्लाई, ये आपके सप्लाई हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, सप्लाई। अब देख सकते हैं यहाँ पर आ गया वापस, ये यहाँ पर आया और ये क्या हुआ, ये नीचे चला गया। ठीक है ना। ओके। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर ये डिमांड था, आपके डिमांड हो गया, यहाँ पर ये डिमांड था, तो यहाँ पर यहीं तक आया, वापस क्या हो, प्राइस बढ़ गया। तो जैसे मैंने आपको बोला है, वो अपने वापस से उसी उसमें आता है, आपके जहाँ से स्टार्ट होता है, प्रीवियस प्राइस पर ज़रूर आता है वो। तो मैं इसी स्ट्रेटजी को ज़्यादा फॉलो करती हूँ, और मैं अपना जो मेरे को कमाना होता है, मतलब जो मेरे को टारगेट होता है, इसी में हो जाते हैं मुझे। और मैं इसी मतलब सप्लाई और जोन के बेस पे अपनी ज़्यादा स्ट्रेटजी यूज़ करती हूँ। और आप देख सकते हो, जैसे आपको और देखना है, देख सकते हो आप, मैं आपको और दिखा देती हूँ कि कब जैसे जिस पोजीशन में होते हैं वो पक्का उस पोजीशन में वो आते हैं। ठीक है। और देख सकते हो, जैसे और बता देती हूँ, जैसे आपको ये मान के देखो, ये रहा, और देख सकते हो वापस से। अब देखो यहाँ, ये क्या आपका, एक ये भी आपके क्या हो गया, सप्लाई हो गया, वापस से सप्लाई हो गया।
ठीक है ना। अब ये क्या हुआ, ये सप्लाई हो गया, ये क्या है वापस यहीं तक आ गया वापस से नीचे गया, ठीक है ना। सेम वही हुआ आपका, और देख लीजिए जैसे, और देख सकते हैं आप, और देख सकते हो जैसे आपको, मतलब हर जगह क्या है आपके सप्लाई और डिमांड होता ही होता है, बस हमें वो कंफर्म करना है, मतलब वो हमें देखना है कि कहाँ तक मार्केट आ रहा है। अब जैसे देख सकते हो यहाँ पर, या और देख लीजिए, ये देखिए, ये यहाँ पर क्या है आपका, ये 5 मिनट का हो गया, ये आपका हो गया 5 मिनट के, इस पे देख सकते हैं हम, ये यहाँ पर बता ही दिया था मैंने आपको, ये बता दिया यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर भी क्या है आपका, ये सप्लाई है, सप्लाई हो गया यहाँ पर, ये नीचे आ गया, ये डिमांड जोन हो गया। अब देखिए वापस से क्या है, वापस से नीचे आ गया, तो मतलब ये क्या था आपके डिमांड था, ये क्या सप्लाई हो गया, और यहाँ पे कर देखिए यहाँ पे वापस आ गया ये, तो इसका मतलब क्या है, ये वापस से अपने प्रीवियस जगह पर जरूर जाता है, वहाँ पर वो जरूर जाता है, वहाँ प्रीवियस जगह अपने फिल करने के लिए, अपना ऑर्डर फिल करने के लिए वापस फिर वो उसी डायरेक्शन में निकल जाता है जहाँ से उसको जाना होता है, ठीक है ना। बस ये बताना था कि मैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करती हूँ, मैं भी इसको ज़्यादा फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं सप्लाई और डिमांड में ज़्यादा करती हूँ, और ये आपके क्या है भरोसेमंद है। अगर आपने ये पता कर लिया तो समझ लो आपका कहीं भी पैसा नहीं गया है, मतलब आपको कुछ ना कुछ आपका प्रॉफिट होगा ही होगा। लेकिन हाँ, लालच भी नहीं करना है, बस ये और बताना है कि लालच नहीं करना है बस, ठीक है ना। आपको उतना ही टारगेट रखना है जितना आप रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं रखो। थैंक यू। और हाँ, प्लीज़ ये देखना कि आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो कैसा बना हुआ है, ये और ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। थैंक यू, बस ये बताना था, धन्यवाद।